हमारा हुडको कॉलोनी है। हर साल हम लोग निवेदन देते हैं, हम लोग यहाँ के नगर सेवक हो, आमदार हो या खासदार हो या किसी को ये दिखता नहीं है कि यहाँ पे किस तरह से पानी जमा है। देखो आप गाड़ी देखो कितनी डूबी है, ये सिर्फ शुरुआत है। अभी उधर 1000 के अभी ली हूँ, पिछली बार भी इतने दीवान खराब हो गए, फिर भी 1 रुपए नहीं मिला। सबको पैसे मिले, किराए वालों को पैसे नहीं मिलते। अब हम किराए से रहते हैं तो क्या हम मजबूर है करके किराए से रहते ना, हमको तो देना चाहिए। हमने अकाउंट दिया, सब दिया, पर हमको पैसे नहीं दिए। लोगों के घर में इतना रोड इतने ऊंचे कर दिए गए हैं कि लोगों के घर में पानी घुस रहा है। आप बताओ इसमें किसकी गलती है? प्रशासन सोया हुआ है। अभी यही करते हैं कि जो ये पानी घुस रहा है उसकी सुविधा करो, ये तो हमको ऊपर लेके चले जाओ। अभी क्या करेंगे बुढ़े इंसान। और भी नुकसान बहुत हुआ है, आटा वगैरह सब खराब हो गया। कहीं आने जाने के लिए, बाथरूम तक जाने के लिए हम नहीं जा पा रहे थे। हाँ, ये कचरा है, आंग के ऊपर फेंकते कचरा। कचरे की गाड़ी कचरे नहीं लेती है, एक घर से 100 रुपए लेती है वो। इतना सारा हम लोग इतने कष्ट उठाते हैं, आप लोगों को कुछ भी दया नहीं आती है। क्योंकि आमदार को, पहला आमदार था नितिन राउत मिलिंद माने आने के पहले, तब भी मैंने निवेदन दिया था कि ये गटर लाइन पूरी चोकअप हुई है, पूरी बुझ गई है, उसको नई ड्रेनेज लाइन वेस्टेज पानी की डालने की कृपा करे। कल हमने कम से कम रात के 12 बजे तक लेके वो पानी फेंकते हुए रहे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंगलवारी की हुडको कॉलोनी में, जहाँ पर कल रात जिस तरीके की बारिश ने तबाही मचाई, बारिश का तो एक नेचुरल डिज़ास्टर माना जा सकता है, लेकिन जो एक सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे हुई वो ये है कि यहाँ पे एनएमसी की जो लापरवाही है, काम चोरी है, वो साफ साफ दिखाई दे रही है। एक तरफ जब बात होती है स्मार्ट नागपुर की और एक तरफ बात होती है सीमेंट रोड्स की, बड़ी बड़ी डींगे हाँकी जाती है कि सीमेंट रोड्स बनते हैं, नागपुर स्वच्छ हो रहा है, स्मार्ट हो रहा है, लेकिन उसकी कीमत कोई अमीर नहीं चुकाता है एक आम आदमी, जिसके पास में शायद पावर नहीं है और उसकी पावर बनता है सिर्फ मीडिया। इसलिए जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे तब हमने देखा कि लोगों की इतनी दयनीय स्थिति में लोग रह रहे हैं कि किस तरीके से उनके घरों में पानी घुस जा रहा है। आइए हम आपको लोगों से रूबरू कराते हैं, उनसे बातचीत कराते हैं और देखते हैं किस तरीके से जो रात को बारिश आई नागपुर में, और ज़्यादा बड़ी बारिश नहीं थी, 1-1.5 घंटे की बारिश में ये पूरा इलाका पानी पानी हो गया। आइए हम लोग यहाँ पे लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि कल रात जो ये आपदा इन्होंने देखी, इसके लिए वो किसे जिम्मेदार ठहराते हैं। मंगलवारी के रहवासी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। कल रात को जब यहाँ पे पानी भरा तो किस तरीके की स्थिति थी यहाँ पे, और कोई यहाँ पे प्रशासन से कोई आया था आपकी सुध लेने? कोई भी नहीं है, कोई नहीं है। तो कितना पानी भर गया था और आपने कैसे रहे? वो मैं इधर सोई और पोती को इधर से लाई और लड़का दूसरे घर में जाके सोया। अच्छा, क्या तो करें? कहाँ तक के पानी भर गया था? यहाँ तक बेटा, ऊपर तक? हाँ ऊपर थोड़ा, नीचे थोड़ा। यहाँ हाँ नीचे, हाँ वो है ना, हाँ। जैसे दरवाजे के ऊपर इतना आया। तो यहाँ पे कोई प्रशासन से आपके पास में आया था बताने के लिए कि हम लोग इसको ठीक कर रहे हैं? कोई नहीं आया, कोई नहीं है, नहीं है। अभी तुम ही आए हो। दिखाओ, आप दिखाओ, ये आ रहे हैं। लो बात कर रहे हैं उनसे, बात करो। कितना प्रॉब्लम हुआ बताओ। पूरा नुकसान हुआ है, पूरा रूम का ऐसे ही घुटने तक पानी है पूरा। देख लो आप, बाथरूम देखो, दरवाजा पूरा निकल गया है।
गैप पड़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं, सिर्फ लाइन में जो छोड़ दीजिए। तो अपन ने इसके पहले कंप्लेंट नहीं की ये ना कुछ बहुत बार करे, बाबू ने बहुत बार करा, जिले में भी गए थे हम लोग। मेरे बाबू सफाई कर रही हूँ मैं, इस तरह नहीं सोने को नहीं, उधर रूम साफ कर रही हूँ मैं। पूरे आगे तक चले जाओ लगे तो कितनी महिला है यार, कितना ये तो अभी संडास बाथरूम साफ करी मैंने, महिला था तो ये वाला रूम तो भी है, ये रूम में अभी भी है। ये रूम में पानी है, संडास बाथरूम साफ करा। मेरे लड़का कुआ रहा है। अभी ये जो कल पानी भरा है इसमें प्रशासन के कोई लोग यहाँ पे आए थे? नहीं आया कोई भी, यहाँ में मर जाओ तो कोई नहीं आता। और रात को जब पानी भरा तब आप क्या कर रहे थे यहाँ पे? जब मैं बैठी थी यहाँ पे अकेली, भगवान का नाम लेते हुए कि सबका भला हो जाए, सबको ये हो जाए, कोई का नुकसान ना हो जाए, याद कर रही थी भगवान को, अकेली थी। ये बारिश के पहले कभी एनएमसी वालों को कंप्लेंट नहीं की गई कि आगे बहुत गटर? बार करे बाबू ने, बहुत बार करा, नहीं आते कोई भी नहीं आता। तो अभी प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? अभी यही करते कि जो ये पानी घुस रहा है उसकी सुविधा करो, नहीं तो हमको ऊपर लेके चले जाओ। अभी क्या करेंगे बुढ़े इंसान, हमारी उम्र हो गई है, हमारे से काम नहीं हो रहा, लड़का करने को नहीं देखता, वो बाहर का काम 2 पैसे कमाऊँ कि तेरा घर का काम करूँ बोलता। क्या करूँ मैं? कल रात जो बारिश बरसी उसके बाद में ये पूरे इलाके में पानी भर गया, क्या कोई प्रशासन से कोई अधिकारी यहाँ पे आया था आपकी सुध लेने के लिए? कोई अधिकारी कोई कंप्लेंट नहीं करता है, कोई आता ही नहीं है गटर सुधारने के लिए। 18 साल हो रहे हैं यहाँ पे, एक भी बार गटर नहीं सुधरा है। तो क्या यहाँ के आमदार से या विकी कुकरेजा जो यहाँ के माजी नगर सेवक रह चुके हैं उनसे आपने कोई बातचीत करने की कोशिश की? हमने करे, बहुत बार कंप्लेंट डाले, लेकिन कोई एक बंदा नहीं आता यहाँ पे साफ करने के लिए, कोई देखता भी नहीं है यहाँ पे आके। आपके घर में कितना नुकसान हुआ बारिश की वजह से कल? मैंने तो पहले ही आके पूरा उठा के रखा था सामान, लेकिन पूरे कमर तक पानी भरा था घर के अंदर तक। सब क्या लाइन में बर्बादी हुई, अनाज नुकसान हुआ है, मेरा पूरा नुकसान हुआ है, वॉलपेपर पूरे निकले हैं, दीवारें गंदी हो गई है। कल रात जो बारिश आई थी उसके बाद में हम देख पा रहे हैं कि इनका जो ये राशन है, ये देखिए क्या हाल हो गया है इसका। ये राशन एनएमसी के अधिकारियों को खिलाना चाहिए, जो भ्रष्ट अधिकारी है, जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। ये राशन उनके घरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, क्योंकि लोगों के घरों के राशन खराब हो रहे हैं, उनके फर्नीचर खराब हो रहे हैं, और आज भी हम लोग स्मार्ट नागपुर के शगुफे छोड़े जा रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं, ये जो आपके घर का नुकसान हुआ है, और जब रात को बारिश आई तब क्या कोई यहाँ के माजी नगर सेवक हो या यहाँ के जो एमएलए हो, कोई आया था यहाँ पे? नहीं, कोई भी नहीं आया। कितना नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान हुआ है, बहुत, और भी नुकसान बहुत हुआ है। आटा वगैरह सब खराब हो गया है। कहीं आने जाने के लिए, बाथरूम तक जाने के लिए हम नहीं जा पा रहे थे, इतनी हालत ख़राब थी, न खाना बनाए न कुछ। तो यहाँ पे आपने एनएमसी के कोई जो अधिकारी होंगे उनसे कंप्लेंट कभी किए थे कि यहाँ का गटर पूरा जैम है? किए हैं, पर आते ही नहीं है। आते नहीं है? नहीं, गटर कभी साफ ही नहीं करने आते, न कचरे वाला आता है, महीने में एक बार कचरे वाला भी आता है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता बाबू खान मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जो ये कल रात को बारिश ने आपदा मचाई है यहाँ पे, और उसमें ना कोई यहाँ के एमएलए हो, ना कोई यहाँ के माजी नगर सेवक हो, कोई भी इनकी सुध लेने यहाँ पर नहीं आया। जब आप यहाँ पर आए थे तो क्या देखा आपने सबसे पहले? जब हम यहाँ पे आए तो हमारे को खुद गाड़ी है ना, हमारे को यहाँ से 500 मीटर दूर खड़ी करना पड़ा, और हम जब पैदल यहाँ पे अंदर घुसे तो हमारे, आप वीडियो देख सकते हैं, यहाँ तक पानी था, हमारे कमर तक, मतलब 4-4 फीट पानी था। और प्रशासन का कोई भी अधिकारी यहाँ पे, कोई भी कर्मचारी बोलो, अधिकारी बोलो, नहीं थे। लेकिन हमारे यहाँ पे हमारी कुछ टीम के लोग, जो सिग्नल भी जाम हो चुका था, क्योंकि पानी इतना था कि अगर कोई घुसता तो मरने की भी आशंका थी। और लोगों के घर में जिस तरह आप देख सकते हैं कि राशन खराब हो गया, फर्नीचर खराब हो गई, फ्रिज खराब हो गई, वॉशिंग मशीन खराब हो गई, तो लोगों के घर के जो नुकसान हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? कई बार हमने निवेदन किए यहाँ के आमदार को भी, यहाँ के नगर सेवकों की, कि यहाँ पे जो गटर लाइन है, जो ये हाईवे बना है रोड, जब से ये रोड बनने के बाद नीचे से कोई ड्रेनेज लाइन और गटर लाइन नहीं गई है। इसी कारण, क्योंकि ये पूरा उतार भाग है और पूरे जरीपटका से लेकर भीमचौक से लेकर नागसेन वन से लेकर पूरा पानी इस क्षेत्र में जमा होता। और ये जो लाइन से 200-250 घर है, इनके घरों में पानी घुसता। रात भर इनके घरों में बाथरूम जाने की सुविधा नहीं थी, क्योंकि घुटना भर पानी तो घरों में जमा है। आप देख सकते होंगे किस तरह से हाल हो गए।
राशन का बोलो, लोगों का बोलो, अगर इसी में किसी को अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट वगैरह लग जाता, किसी की जान हानि होती, तो इसका जिम्मेदार कौन रहता? हर साल जब भी पानी जमा होता, हम प्रशासन को निवेदन करते, यहाँ के जो नगर सेवक है, आमदार है, सबको एक लाइन बना के भी दिए, तो ये लाइन भी बोगस हो गई, इसमें पानी जाता ही नहीं है, क्योंकि इसको इन्होंने कहीं जोड़े ही नहीं, सिर्फ लाइन में गटर लाइन, ये ड्रेनेज लाइन डाल दिए। आप देख सकते कोई भी चेंबर खोल के सब बंद पड़े। कारपोरेशन को हमने कई बार निवेदन दिए, कंप्लेंट किए, वो अनूप भाई है, मनीष चुटेलकर है, उनको भी कंप्लेंट की, यहाँ के जो जेई थे राठौड़, उनको कंप्लेंट किए कि भैया इसकी साफ सफाई तो कराओ, बरसात आ रही, लेकिन एक बार भी नहीं की। जिस तरीके के यहाँ के एमएलए हैं नितिन राउत, उनके द्वारा कुछ यहाँ पे काम किया गया, उनसे आपने बात की होगी, उनको बताया होगा यहाँ की समस्याओं के बारे में। नितिन राउत साहब द्वारा 2 ड्रेनेज लाइन यहाँ पे बनी है, एक ये वाली जहाँ पे अपन खड़े हैं ये लाइन बनी है, और एक वो गली में, तो 29 लाख रुपए की फाइल पास हुई थी, ड्रेनेज लाइन बनी, लेकिन ठेकेदार का भी यही कहना है और इंजीनियर का कहना है कि हमारे को रोड तोड़ने की परमिशन नहीं मिल रही, जो हाईवे बना है, इसीलिए हम वहाँ पे रोड को उस तरफ पानी डाइवर्ट नहीं कर पा रहे, तो पानी यहीं जमा होता है, और ये मतलब 29 लाख रुपये का पैसा लगने के बाद भी, काम होने के बाद भी लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। तो ये प्रशासन इसका जिम्मेदार है, यहाँ का जो जेई है वो जिम्मेदार है कि इतना फंड पास होने के बाद, काम होने के बाद, उसको आपने बड़ी लाइन में मिलाई क्यों नहीं? क्योंकि ये जो लाइन है सिर्फ रोड के इधर ही है, रोड के उस तरफ पानी नहीं जाता, इसीलिए घर ये जो है ना डूबते हैं हर साल। किस तरीके से आप देखते हैं ये जो हुडको कॉलोनी है, इस कॉलोनी में जो इतना पानी भर गया, कल हमने वीडियोस देखे, कमर कमर तक लोगों के पानी भरा हुआ था, क्या यहाँ का प्रशासन या एनएमसी के अधिकारी यहाँ पर कभी आते नहीं है? नहीं, महानगर पालिका से बोगस है, कभी जाके अधिकारी को बोलती नहीं क्या सर्वे करो, कहाँ से क्या लाइन होना चाहिए और कहाँ अटैच करना चाहिए। जहाँ पर बोगस लाइन है वहाँ पर जोड़ लेते हैं लोग, और प्रशासन महानगर पालिका जो टैक्स भरती है लोग, उनका पूरा पैसा नहीं है, बर्बाद कर देती है ना। अभी तक इतना लोगों के यहाँ 250 लोग हैं यहाँ पर। अभिजीत चौधरी को पता हो गया होगा कि यहाँ पर कमर से ऊपर तक पानी था, कोई बच्चे या कुछ हादसा हो सकता था, उन्हें एक विजिट तक के नहीं मारा। और कोई पत्रकार आए, अभी आप लोग आए तो यहाँ के महानगर पालिका के कर्मचारी भाग गए, यानी सवाल जवाब होने करके, यानी पूरा महानगर पालिका जवाबदार है इस जिम्मेदारी को। तो महानगर पालिका पे जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो आप अपने लोकल लीडर्स को ले जाकर महानगर पालिका में मनपा आयुक्त से बात क्यों नहीं करते इस बारे में? लोकल लीडर क्या करेंगे? अरे महानगर पालिका टैक्स लेती है, इनआईटी टैक्स, घर टैक्स, नल टैक्स, कचरा टैक्स, गटर टैक्स सब लेती है, तो लोकल लीडर क्या करेंगे? यानी अंदर जाएंगे क्या? आजकल तो जो बोलने जाए तो वो अंदर हो रहा, कौनते भी केसेस लगा रहे। तुम लोग हमारे से टैक्स लेते हो, नहीं आए तो लॉक लगाते, सील लगाते, इलेक्ट्रिक का भी वैसा वैसे झूलते रहते, बच्चे के करंट आके भर गया पर एक भी नीति नहीं मिली। यानी महानगर पालिका पूरा सोई है, यानी किसके प्रेशर में काम करता आप लोगों को भी पता होगा। इनको कोई रखवाला है ही नहीं। अभी आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं इन लोगों के लिए जिन लोगों का इतना नुकसान हो गया, क्या मांग करते हैं और क्या क्या आपको यहाँ पे और चाहिए? देखो अभी हम लोग है ना, यहाँ से अभी पूरी बस्ती जाने वाली है नागपुर महानगर पालिका, जो यहाँ के कमिश्नर है अभिजीत चौधरी, उनको भी हम बताएंगे कि यहाँ की समस्या इतनी है और वो इंसानियत के नाते कम से कम यहाँ पे आ सकते थे। आपने भी उनको कॉल किया, हमने भी यहाँ के जो जेई वगैरह है, जो ठेकेदार है, जो कारपोरेशन के अधिकारी, उनको कांटेक्ट किया, लेकिन उनके अधिकारी जो आए यहाँ पे और कर्मचारी भेजे गए, उन्होंने क्या किया, जो रोड पे रेती मलमा जो बह के आया उसको सफाई किया। आपने वीडियो के रिकॉर्ड किया, वो दिखाओ आप। उन्होंने क्या किया, सिर्फ वो किए, लेकिन एक भी गटर लाइन की उन्होंने डिसेंटिंग नहीं किया, एक भी ढक्कन खोल के चेंबर को साफ करने का काम नहीं कर रहे। तो ये पानी जाएगा कैसे? आज लोगों के जो बाथरूम बंद है वो इसी कारण है क्योंकि पूरे चेंबर हाउसफुल चल रहे हैं। तो ये साफ़ करेंगे तभी तो होगा ना क्लियर। ये रोडों को सिर्फ साफ सफाई दिखा रहे, लेकिन अंदरूनी पूरी गटर लाइन और ड्रेनेज लाइन पूरी चौक है। तो इसके जिम्मेदारी अधिकारी है, भ्रष्ट अधिकारी है। और आपको देख के देखे ना आप कैसे भग गए वो लोग, क्योंकि वो जवाब दे नहीं है, उनको पता है उनकी गलती कितनी है। हमने तो कई बार निवेदन किया, हम छाती ठोक के बात कर रहे हैं ना, वो भगे, वो चोर है, इसीलिए भग गए उन लोग। और अभी उनके ऊपर हम लोग बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे। यहाँ का पूरा कीचड़ उनके मंगलवारी जोन में और वो कमिश्नर के चैम्बर में फेंकेंगे हम। हाँ, ये कचरा है, आंग के ऊपर फेंकते कचरा। कचरे की गाड़ी कचरे नहीं लेती है, एक घर से 100 रुपए लेती है वो। और कचरा बाबू लोग और अपने को डांटते, गाली देते। नहीं पर यहाँ पे 100 रुपए क्यों लेने चाहिए जब उनको पगार मिलता है? सबसे लेते, ये सिंधी लोग ने चढ़ा के रखे, सब घर से लेते, पूरे हुड़को भर से लेते वो लोग पैसा। तो ये कचरा फिर अभी आप लोग ही फेंकते हैं? मैं ले जाके मंगल बाजार फेंक रही, सामने बिल्डिंग का है। आती की नहीं गाड़ी, आती नहीं, बोल बोल के थक गए। 4 साल का जमाना हो गया। इतना इतना पानी, कोई सो रहा नहीं है। बेचारी बुढ़े लोग नीचे जो रहते हैं हमारे, तो ये रहे, इनका तो पूरा पलंग डूब गया। बिल्डिंग बनाओ, ऐसे थोड़ी होता है। मैं तो बोलती हूँ पूरी न्यू बिल्डिंग बना के दो, भले हमारे ऊपर खर्चा हो जाए थोड़ा, पर वो चल जाएगा, पर न्यू बिल्डिंग बना के दो।
इतना सारा हम लोग इतने कष्ट उठाते हैं, आप लोगों को कुछ भी दया नहीं आती है। ऐसे लोगों को पैसा देते हो फ्री में, और वो थोड़ा मकान का यहाँ का बनाओ ना। ये हाँ हाँ करके तो आप चले जाओगे, फिर क्या होगा? कुछ नहीं, 2 दिन आओगे फिर चले जाओगे। 20 साल से कंटिन्यू इसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि आमदार को, पहला आमदार था नितिन राउत मिलिंद माने आने के पहले, तब भी मैंने निवेदन दिया था कि यह गटर लाइन पूरी चोकअप हुई है, पूरी बुझ गई है, उसको नई ड्रेनेज लाइन वेस्टेज पानी की डालने की कृपा करे करके ये इतनी फाइल हो गई मेरे पास में, लेकिन कोई भी किसी तरह के काम करने के लिए तैयार नहीं। तात्पुरते आते हैं, डिशेंटिंग करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा पानी चला जाता है। टोटली वो जो पाइपलाइन है उसमें गार जाकर वो पूरी जाम हुई है, वो पानी कोई पास नहीं होता है। और ये यहाँ आकर वो बोलते हैं कि हमने देखे है ये कमचिया डाली है, पानी जा रहा है। अरे जा रहा तो भाई, बारिश का पानी जब आता है तो वो पास ही नहीं हो रहा ना। हमारे घर में अभी चारों उधर, वो लास्ट में आपने देखे होंगे वहाँ पे ये जो रोड है ये बड़ा हो गया है, ऊंचा कर दिए उन्होंने और उधर डाउन कर दिए, वो पानी बिल्कुल पास नहीं होता है इधर। पूरा टोटली वहाँ से सभी हमारे 4-5 क्वार्टर के अंदर में पानी घुसता है। कल हमने कम से कम रात के 12 बजे तक लेके वो पानी फेंकते हुए रहे हम। ये कोई सुनवाई नहीं है। कारपोरेशन को दो, किसी को भी दो, मंत्री को दो, संतरी को दो, किसी को भी दो, कोई सुनवाई नहीं। मुख्यमंत्री को दी गई, महानगर पालिका को दी गई है और सभी को दी गई है, लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हुडको कॉलोनी में जो कल बारिश आई उसका आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। मैं जिस घर में मौजूद हूँ यहाँ तक के पानी आया हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरा हाथ है, नीचे से लगभग 1.5 से 2 फीट पानी यहाँ पे भरा हुआ था। और साथ में आप नीचे अगर देख पा रहे हैं अभी भी यहाँ पे कीचड़ जमा हुआ है। और ये कीचड़ अगर मैं आपको दिखाऊं, इसको साफ करने में इतना टाइम लगने वाला है। और फिर भी आज भी हम लोग बोलते हैं कि एनएमसी जो कि नागपुर में हर चीज़ का टैक्स वसूल करती है, एनएमसी हमारे से चाहे नल टैक्स हो, चाहे वाटर बिल हो, सब चीज़ों का पैसा लेती है। लेकिन जब मूलभूत सुविधाओं की बात आती है तब एनएमसी आंखें मूंद लेती है। चाहे फिर वो मनपा आयुक्त हो, आज सवाल उठाना ज़रूरी है, चाहे मनपा आयुक्त हो या फिर उनके नीचे के सब कर्मचारी, कब वो आखिरकार जागेंगे और आखिरकार इन पब्लिक को इंसाफ कब मिलेगा? या फिर आखिर तक के सिर्फ पब्लिक को एक ही चीज़ मिलेगी, वो है वक्त, कि हम लोग कर रहे हैं, हम लोग 15 दिन में कर रहे हैं, हम लोग 10 दिन में कर रहे हैं। ये हर बार का यही चीज़ है। लेकिन कोई धूप काले में आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा कि एनएमसी के तरफ से यहाँ के ड्रेनेज क्लीन किए हो या फिर यहाँ पे कुछ व्यवस्था की गई हो कि आने वाले बरसात से किस तरीके से निपटा जाए। अब ये एनएमसी का भ्रष्टाचार है या निचले अधिकारियों का भ्रष्टाचार है, ये मनपा आयुक्त अभिजीत चौधरी को देखना पड़ेगा। और यहाँ के लोकल एमएलए हो या फिर माजी नगर सेवक हो, उनकी भी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।